एक्सेल खोला, शीट भी सेट, पर जैसे ही नज़र गई डेटा टैब पे, अरे भाई ये सब क्या है? फिल्टर, फ्लैश फिल, सब टोटल। ये एक्सेल है या सीक्रेट कंट्रोल पैनल? दोस्तों मैं हूं निशांत शर्मा और ये है डेटा जन यूट्यूब चैनल, जहां हम एक्सेल सीखते हैं सिंपल और वो भी स्मार्ट तरीके से। चलो चलते हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मिलते हैं कोड्स के अंदर। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, यहाँ पर मैंने डेटा टैब के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में लिखा है जो मैं जनरली यूज़ करता हूँ और अपना टाइम सेव करता हूँ। सेम यही चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ जिससे आप लोग भी अपना टाइम सेव कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं फ़िल्टर एंड सॉर्ट की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे सॉर्टिंग। सॉर्टिंग बेसिकली क्या होती है? किसी भी चीज़ को आप अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिक वे में शॉर्ट कर सकते हो, फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग और डिसेंडिंग टू असेंडिंग। इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपना डेटा सेलेक्ट करना है, राइट, अप टू डाउन, एंड आपको यहाँ सॉर्ट पे क्लिक करना है। सॉर्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें लिखा होगा सॉर्ट बाय पार्ट नेम, सेल वैल्यूज़, कि आपको सेल कलर पे सॉर्ट करना है, फॉन्ट कलर पे, या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन पे, या सेल वैल्यूज़ पे। अभी के लिए इसको हम सेल वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। एंड ऑर्डर इसमें होगा दोस्तों A to Z। आप चाहो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो या आप अपना कस्टम लिस्ट भी यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है, लाइक संडे मंडे इस तरीके से, जैन फैब, एंड आप और भी यहाँ पे बना सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको A to Z छोड़ दे रहा हूँ। एंड दोस्तों अगर आप चाहते हैं साथ साथ कि मेरे को एक कॉलम और चाहिए, मतलब एक और क्राइटेरिया चाहिए जिससे कि मैं अपना डेटा को सॉर्ट कर पाऊँ, तो आप यहाँ पर ऐड लेवल पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप ऐड लेवल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो भी आपके हेडर्स के नेम हैं वो सारे यहाँ शो हो रहे हैं। तो फर्स्ट जब हमने देखा सॉर्ट बाई में पार्ट नेम लिखा हुआ है, तो पार्ट नेम तो हमारा यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है, तो पार्ट नेम तो दोबारा हम लेंगे नहीं। सेकेंड हम लेंगे यहाँ पर ब्रांड। जैसे मैं ब्रांड पे क्लिक करूँगा एंड बाय डिफ़ॉल्ट ब्रांड भी जो है अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ये दोनों ही अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो जाएंगे। बट मैं चाहता हूँ जो मेरे ब्रांड नेम है वो Z to A के सीक्वेंस में रहे। एंड आई विल प्रेस ओके। जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे इधर वाला बेसिकली उसके लिए बेस क्या है? उसके लिए बेस है पार्ट नेम, एंड पार्ट नेम के बाद दूसरे सॉर्टिंग क्राइटेरिया पे बढ़ता है। पहले वो पार्ट नेम से ही सॉर्ट करेगा, एंड इस तरीके से आप अपना डेटा को सॉर्ट कर पाएंगे। एंड दोस्तों साथ साथ आप ये भी देखिए इसके अंदर कि अगर आप चाहें तो आप न्यूमेरिकली भी सॉर्ट कर सकते हैं। अभी हमने अल्फ़ाबेटिकली किया है, सेम एज न्यूमेरिक में भी कर सकते हैं, बस वहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग का ऑप्शन आता है, लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पर ऐड लेवल पे क्लिक करूँ और मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ स्टॉक क्वांटिटी, एंड यहाँ पर ब्रांड ऑलरेडी था इस तरीके से, तो यहाँ देखेंगे आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ रहा है। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर सॉर्ट हो जाएगा। दोस्तों इस सॉर्ट को खोलने के लिए, इस सॉर्ट डायलॉग बॉक्स के लिए आपके पास एक तरीका और है। आप एक शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं, दैट इज़ Alt+DS, ठीक है, उससे भी डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं हम फिल्टर की तरफ। फ़िल्टर बेसिकली क्या होता है? डेटा को फ़िल्टर करने के लिए होता है कि एक डेटा सेट के अंदर जो भी आपका डेटा लिखा हुआ है, आप उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सिर्फ उस डेटा को शो अप कर सकते हैं। लाइक मैं अगर फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर एक हर सेल के ऊपर हर जो भी मेरे हेडर्स हैं उसके ऊपर एक ड्रॉप डाउन टाइप का एक बटन बन जाएगा, एंड इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+L। अगर आप Ctrl+Shift+L दबाते हैं तो ये अप्लाई हो जाता है, एंड अगेन आप Ctrl+Shift+L दबाते हैं तो ये रिमूव भी हो जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने इसको लगा रहने दिया है। जब दोस्तों फ़िल्टर लगाने के बाद फर्स्ट वाला जो पार्ट नेम है, जो उसका ड्रॉप डाउन है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे या जो भी आपका डेटा होगा उस पर लगाने के बाद आप फर्स्ट टाइम पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन में कुछ चीज़ें दिखेंगी, लाइक सॉर्ट A to Z, Z to A, सॉर्ट बाई कलर। बेसिकली भी सॉर्टिंग जो है ये सॉर्टिंग फ़िल्टर के अंदर काम करेगी, एंड जैसे हम अदर सॉर्ट कर रहे थे इससे पहले, यहाँ पर भी सेम वही काम होगा। एंड इसके साथ साथ इसमें एक ऑप्शन और भी है, लाइक अगर मैं सॉर्ट A to Z करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर A to Z इसको सॉर्ट कर दिया है, तो ये सॉर्ट हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पर कोई मैं ब्रांड सेलेक्ट करूँ, लाइक मैं सेलेक्ट करता हूँ ABC, बट ABC का मेरे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ? पार्ट नेम पे जाता हूँ एंड मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ कैबिनेट। जैसे मैंने कैबिनेट सेलेक्ट किया तो मेरे सामने ये दो ऑप्शंस खुल करके आए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ब्रांड है बेसिकली वो Z to A सॉर्ट हो जाए, मतलब मैंने फर्स्ट क्राइटेरिया को फ़िल्टर किया, एंड जो मेरे पास डेटा निकल कर आया मैं उसमें भी सॉर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दूँगा, मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा स्टॉक क्वांटिटी के बेसिस पे, ठीक। तो यानी कि मैं इसको सिलेक्ट करूँगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये देखिए जितना एरिया मैंने सॉर्ट किया था कैबिनेट का, उसके अंदर भी इसने सॉर्ट कर दिया है। तो इसका बेनिफिट ये कि अगर आप फ़िल्टर के अंदर सॉर्ट लगाते हो तो जो क्राइटेरिया आपका दिख रहा है आप उसके अंदर भी सॉर्टिंग कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, सिलेक्ट ऑल करके क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पर हम जाकर इसको फ़िल्टर को हटा देते हैं।
दोस्तों इसके बाद हमारे सामने ऑप्शंस आते हैं फ़िल्टर बाय कलर के। ठीक, फ़िल्टर बाय कलर के लिए आप यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे कुछ कलर हाईलाइट कर रखे हैं, बेसिकली वही कलर यहाँ शो करेगा आपके। तो लाइक मैंने जैसे ब्लू कलर वहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, ऐसा अगर मैं ब्लू कलर पर सिलेक्ट करता हूँ तो देखेंगे आप ब्लू कलर वाला मेरा एरिया पूरा डिस्प्ले हो रहा है। सेम ऐसी मैं अगर ऑरेंज पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ऑरेंज कलर का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे टेक्स्ट फ़िल्टर्स। टेक्स्ट फ़िल्टर्स बेसिकली क्या होते हैं दोस्तों? टेक्स्ट फ़िल्टर्स के लिए ये एक क्राइटेरिया बेस्ड फ़िल्टर होता है, जिसमें कि आप अगर आप चाहें तो अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर फ़िल्टर लगाना चाहूँ टेक्स्ट फ़िल्टर, तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप टेक्स्ट पे लगाएंगे फ़िल्टर तो आपको टेक्स्ट फ़िल्टर का ऑप्शन दिखेगा, यानी कि आप उस टेक्स्ट में इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल, मल्टीपल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपना डेटा को फ़िल्टर कर पाएंगे। बट अगर आप नंबर्स पे ये ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर नंबर फ़िल्टर्स बन जाता है। ये नंबर फ़िल्टर्स करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो डेटा डिस्प्ले हो वो सब डेटा मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 हो, वही डेटा मैं यहाँ पर देख पाऊँ। तो मेरे को क्या करना है, मैंने यहाँ पर सिंपली क्लिक किया था नंबर्स पे एंड ये मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ है इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड मैंने यहाँ टाइप कर दिया 6। जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा अब आप देखेंगे मेरे पास जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है वो सारा डेटा है तो 6 से ऊपर है या 6 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मल्टीपल क्राइटेरिया आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों एडवांस फ़िल्टर की तरफ। एडवांस फ़िल्टर बेसिकली क्या करता है, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया का डेटा आपका एक जगह से इस डेटा से उठा करके दूसरी जगह पे पेस्ट कर देगा, बट वो मूव नहीं करेगा, वो सिर्फ आपका कॉपी पेस्ट करेगा। तो लाइक अगर मैं चाहता हूँ पार्ट नेम कैबिनेट, मैं यहाँ पे इसका एक क्राइटेरिया यहाँ बना लेता हूँ। ये नेसेसरी ऑप्शन है, ये नेसेसरी प्रैक्टिस है जो आपको करनी पड़ेगी, जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक क्राइटेरिया बना दिया है एंड मैं चाहता हूँ यहाँ पर जहाँ मैंने इसको येलो किया हुआ है यहाँ से मेरे को वो डेटा चाहिए, मतलब जहाँ पर भी पार्ट नेम कैबिनेट आए वो सब डेटा मुझे यहाँ से दिखना स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं सारे फ़िल्टर यहाँ से हटा दूँगा पहले। ठीक है, एंड मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर डेटा में जा करके एडवांस पे फ़िल्टर के बराबर में ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आप एडवांस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपके पास सबसे पहले लिखा होगा फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस। इट मीन्स ये है कि जहाँ पर भी आपका डेटा बना हुआ है उसी के अंदर आपको फ़िल्टर का रिज़ल्ट चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। बट हमें फ़िल्टर का रिजल्ट येलो वाले एरिया के ऊपर चाहिए, येलो वाले सेल के ऊपर चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा कॉपी टू अनदर लोकेशन, कि मेरे को जो भी फ़िल्टर आउट कराना है वो मुझे अलग लोकेशन पर चाहिए। देन फिर उस पर आप मांगता है वो लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज बेसिकली क्या है, जो भी आपने डेटा उसको दिया हुआ है, जो ऑलरेडी अभी देखा था आपने, वो जो प्रोसेस हो रहा था, ये ऑटोमेटिक उसकी रेंज ले लेता है। देन ये पूछेगा आपसे क्राइटेरिया रेंज, कि आपकी क्राइटेरिया क्या है, किस क्राइटेरिया के बेसिस पर आप फ़िल्टर लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज दे दूँगा जो मैंने यहाँ बनाई थी अभी, पार्ट नेम एंड कैबिनेट। एंड अगेन ये हमसे पूछेगा कॉपी टू, जो डेटा आपने फ़िल्टर कराया इस रेंज के अकॉर्डिंगली वो आप कहाँ पर कॉपी करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो डेटा मेरा यहाँ पर कॉपी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे रेफरेंस दे दिया। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा, अब देखेंगे यहाँ पर मेरा पूरा कैबिनेट का डेटा एज इट इज़ उठ करके कॉपी पेस्ट हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह से एडवांस फ़िल्टर एंड सॉर्टिंग काम करती है। देन हम बढ़ते हैं टेक्स्ट टू कॉलम की तरफ। दोस्तों जब भी आप MIS में या डेटा एनालिस्ट की पोस्ट पे काम करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत तरह का डेटा आपको मिलता है। कभी कभार डेटा हमारा बड़ा ही स्कैटर्ड वे में आता है, लाइक दिस, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है कि कॉमा लगा हुआ है, हाइफन लगा हुआ है। उस डेटा को एक यूनिफाइड सिमेट्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। उन ऑपरेशन में हमें बड़ा टाइम लगता है। उस टाइम को बचाने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम का एक कमांड हम यूज़ करेंगे। बेसिकली क्या करेगा, ये जहाँ भी कॉमा लगा हुआ है इस डेटा में, ये उस डेटा को अलग अलग सेल में शिफ्ट कर देगा। करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस डेटा को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर एडवांस फ़िल्टर के ठीक बराबर में ये टेक्स्ट टू कॉलम का एक ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपको सिंपली इसमें कोई भी चेकअप नहीं करना है। फर्स्ट जो ऑप्शन सिलेक्टेड है आपका वही ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, डिलिमिटेड वाला, आपको इसी को बाय डिफ़ॉल्ट रखना है। आपको नेक्स्ट प्रेस करना है एंड यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आते हैं। जो भी आपके डेटा में आप जहाँ से भी डेटा को अलग करना चाहते हो आपको यहाँ वो सिमेट्री देनी है। तो मेरे केस में यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है कहीं जगह पर, तो मैंने इसलिए यहाँ पर कॉमा पे क्लिक किया हुआ है। तो जैसे ही मैं कॉमा को अनचेक करता हूँ तो देखिए वापस डेटा मेरे को ऐसे शो हो रहा है। बट अगेन मैं अगर कॉमा पे क्लिक करता हूँ तो नीचे एक छोटी विंडो में मुझे वो दिखा देगा कि आपका डेटा अलग होने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। एंड आपको यहाँ प्रेस करना है नेक्स्ट एंड देन फिनिश।
फिनिश करते ही अगर यहाँ पहले से कुछ डेटा होगा तो वो आपको एक वार्निंग साइन दिखाएगा। अभी के लिए क्या है, मैंने यहाँ पहले कुछ काम किया था, इस वजह से एरर मैसेज आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा ये डेटा मेरा अलग शिफ्ट हो जाएगा। हो सकता है आपके केस में एरर मैसेज ना आए इस तरीके से। ये देखिए मेरा सारा डेटा अलग हो चुका है सिंगल कमांड में। तो ये था दोस्तों हमारा टेक्स्ट टू कॉलम। देन दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे डेटा वैलिडेशन की तरफ। देखिए दोस्तों, डेटा वैलिडेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है एंड आप इसको स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। साथ साथ क्या है बेसिकली ये यूज़ क्यों होता है, ये यूज़ इसलिए किया जाता है जब भी आप किसी यूज़र को बताना चाहते हो कि भाई आपको जो डेटा फिल करना है वो जो डेटा आपका फिल होना चाहिए उसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वो डेटा एकदम पर्टिकुलर सिमेट्री में होना चाहिए, वहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। बिकॉज जब कोई डेटा में स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम नहीं करती है, फॉर्मूलाज काम नहीं करते हैं। उस चीज़ से बचने के लिए, उस चीज़ से अपना टाइम और अपनी गलतियों को सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, मैं आपको बहुत सिंपल मेथड बताऊंगा। इसमें आपको जहाँ पर भी डेटा वैलिडेशन लगाना है आपको वहाँ पे अपना कर्सर प्लेस करना है लाइक दिस, एंड आपको क्लिक करना है यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे। जैसे ही डेटा वैलिडेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे वो स्टार्टिंग में पूछेगा कि आपको डेटा वैलिडेशन किस चीज़ के ऊपर लगाना है, वैलिडेशन क्राइटेरिया क्या है आपका। तो यहाँ पर आप लिस्ट पर सिलेक्ट करेंगे इसे ड्रॉप डाउन में, तो आपको यहाँ मल्टीपल ऑप्शन दिखेंगे। लाइक अगर आप टाइप कर सकते हैं हाथ से, अगर आपके पास 1 या 2 क्राइटेरियाज हैं तो आप इन लिस्ट में इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा जनरली जब भी आप कोई वैलिडेशन लगाएं तब आप लिस्ट का ही यूज़ करें। आपको लिस्ट पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको सोर्स बताना है उसको कि वो जो सोर्स है वो कहाँ लिखा हुआ है, राइट। मेरा सोर्स अभी के लिए यहाँ लिखा हुआ है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। एंड उसके बाद इनपुट मैसेज मुझे क्या डालना है, लाइक जब भी वहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा हुआ होगा तो वहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले होगा जिससे यूज़र को पता लगेगा कि उसको यहाँ पर क्या फिल करना है। उस केस में क्या है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इनपुट क्राइटेरिया, यानी कि यूज़र को हम बता रहे हैं कि किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसको डेटा इनपुट करना है। प्लीज़ सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी ड्रॉप डाउन लिस्ट, राइट। एंड अगर उस डेटा को उस क्राइटेरिया में जब यूज़र ने पढ़ लिया है एंड वो गलत डेटा एंटर करता है तो उसको क्या मैसेज दिखना चाहिए जिससे कि उसको पता लग जाए कि उसने गलत एंट्री करी है, वो हम डालेंगे एरर अलर्ट में। हम चाहते हैं कि वहाँ पे स्टॉप का साइन बनकर आए और वहाँ पर यूज़र को लिख जाए, दिखाई दे स्टॉप, यू हैड नॉट एंटर्ड दी करेक्ट डेटा, एंड आपको ओके पे प्रेस कर देना है। देखिए अभी यहाँ जो टूल टिप पे दिख रहा है इनपुट क्राइटेरिया प्लीज़ सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी कि वो कह रहा है कि जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, अभी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है बेसिकली वही लिस्ट है जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। आप इसको अलग अलग शीट्स में ट्राई कीजिएगा। मेरे को दोनों चीज़ सामने दिखानी थी, मैंने इसलिए आपको दोनों डेटा सामने रख करके दिखाए हैं। बट मेरा सजेशन ये है कि आप इसको अलग अलग शीट्स में ट्राई कीजिएगा कि एक शीट पर आपका मेन डेटा रहना चाहिए एंड एक शीट पर आपका अलग वैलिडेशन रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा ब्लूटूथ डोंगल। आप जैसे ब्लूटूथ डोंगल में सिलेक्ट करूँगा आप देखेंगे उसका पूरा डेटा मेरे सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। एंड इस वैलिडेशन को आगे भी हमें अगली सेल्स में भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से एंड नीचे तीनों सेल पर सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट स्पेशल कर देंगे वैलिडेशन एंड ओके प्रेस कर देंगे। अब ये वैलिडेशन मेरा हर जगह काम करेगा। एंड अगर मुझे नेक्स्ट सेल पर चाहिए यहाँ पर डिस्प्ले पोर्ट केबल, उसके अगले सेल पर मेरे को चाहिए CPU कूलर, उसके अगले पे मेरे को चाहिए कुछ और, इस तरह से आपका डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। बट समहाउ यूज़र ने यहाँ पे मैनुअली टाइप करते लाइक उसने लिख दिया निशांत, ठीक है, तो उसके सामने एक एरर मैसेज आएगा, ठीक है, कि यू हैड नॉट एंटर द करेक्ट डेटा, ठीक है। तो इसके बाद वो समझ जाएगा कि उसको यहाँ पे करेक्ट डेटा डालना है, तो वो रिट्राई पे क्लिक करेगा एंड फिर लिस्ट में से सिलेक्ट करेगा, एक सेकेंड, फिर वो यहाँ से लिस्ट में से सिलेक्ट करेगा एंड यहाँ पे करेक्ट डेटा टाइप करेगा। तो इस तरह से डेटा वैलिडेशन काम करता है। इसके साथ साथ दोस्तों एक ऑप्शन आता है इसमें फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल बेसिकली क्या काम करता है, लाइक अगर आपके पास कोई डेटा सेट है एंड उस डेटा सेट के अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा हुआ है, बट हमारे केस में क्या है पार्ट नेम लिखा हुआ है, पार्ट नेम में भी क्या है पार्ट लिखा हुआ है और ब्रांड का नेम लिखा हुआ है, लाइक प्रोसेसर इंटेल का, प्रोसेसर AMD का, मदरबोर्ड MSI का, मदरबोर्ड एसोस का। हम चाहते हैं कि एक कॉलम में हमारा पार्ट का टाइप ऑफ पार्ट आए, लाइक प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, SSD, एंड उसके नेक्स्ट कॉलम में हमारा ब्रांड आए, जैसे कि सैमसंग, G-Skill, कॉर्सेर, एसस, MSI, AMD, इंटेल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले कॉलम फर्स्ट वाले कॉलम पे लिखेंगे प्रोसेसर,
मेक श्योर आपकी स्पेलिंग एकदम सही होनी चाहिए। एंड ब्रांड में हम लिखेंगे इंटेल, ठीक है। एंड हम इस डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ प्रेस करेंगे कंट्रोल ई प्रेस करते आप देखेंगे कि जो मेरा फर्स्ट वर्ड था मेरी जो सेल का, वो एक उसमें आ चुका है, मतलब पूरे उसमें उसने अपने ऑटोमेटिक तरीके से वो फिल हो चुका है। एंड ब्रांड में भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे कंट्रोल ई। तो अब देखेंगे इसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग हो चुका है, यानी कि इसका पार्ट नेम एंड इसका ब्रांड नेम दोनों अलग अलग उसमें आ चुके हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फ्लैश फिल। देन दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे रिमूव डुप्लीकेट की तरफ। रिमूव डुप्लीकेट बेसिकली क्या करता है, जो भी नाम से पता लग रहा है, जो भी हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं ये इनको हटा देता है। लगाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको डेटा को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करना है। रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे, सिलेक्ट ऑल, अनसेलेक्ट ऑल। अगर मल्टीपल कॉलम्स होते तो यहाँ पर अलग अलग कॉलम्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए होते। तो अभी हमें पार्ट नेम पे लगाना है, क्योंकि पार्ट नेम हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया में है। तो हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करते ही वो दिखाएगा कि 16 डुप्लीकेट वैल्यूज़ वर फाउंड एंड रिमूव्ड एंड 9 यूनिक वैल्यूज़ विल रिमेन। तो ये काउंट करेंगे, ये 9 ही निकलेंगे आपकी। तो इस तरह से इसने हमारा डुप्लीकेट डेटा रिमूव कर दिया। अगर इसके साथ में और डेटा भी होता तो जिस कॉलम पे आप लगाना चाहते थे ये क्या करता, उसके अकॉर्डिंगली उस बाकी सब सेल्स को श्रिंक कर देता। लाइक अगर मेरे पास ब्लूटूथ डोंगल के यहाँ पर 4 ऑप्शंस होते, नीचे 4 एंट्रीज होती एंड उसके आगे भी डेटा होता, तो ये एक सिंगल एंट्री रखता उसकी, ठीक है, और बाकी सब डेटा उसका उड़ा देता। तो ये हमारा इस केस में बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है कि इससे हमारा बहुत टाइम सेव होता है। देन फिर हम प्रेस करेंगे ओके एंड इट इज़ डन। देन दोस्तों मूव करते हैं ग्रुप अनग्रुप एंड सब टोटल की तरफ। बेसिकली ग्रुप अनग्रुप क्या होता है, लाइक मेरे सामने पार्ट नेम लिखा हुआ है कैबिनेट। तो कैबिनेट के लिए मैं क्या करूँगा, कैबिनेट को ग्रुप करने के लिए, बेसिकली दिखाने के लिए कि ये ग्रुप है, मैं यहाँ पर ग्रुप पे क्लिक कर दूँगा। तो अब देखेंगे यहाँ पर एक थिन लाइन हमारे सामने बनकर आ गई है एंड इसके सामने एक श्रिंक बटन भी हमारे सामने बन के आ गया है। तो ये श्रिंक एंड एक्सपेंड करने के लिए हमें ऑप्शन दे रहा है। अब सेम एज अगर मैं यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड पर करता हूँ ग्रुप, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी बन के आ चुका है श्रिंक एंड एक्सपेंड बटन। इसको रिमूव करने के लिए मुझे अनग्रुप पे क्लिक करना होगा अगेन, एंड इसको रिमूव करने के लिए वापस से मैं दोबारा अनग्रुप पे क्लिक कर दूँगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं सब टोटल की तरफ। सब टोटल बेसिकली क्या होता है, सब टोटल ये होता है लाइक मेरे पास पार्ट नेम्स लिखे हुए हैं एंड मैं चाहता हूँ मेरे को हर क्राइटेरिया का, हर पार्ट नेम का, जो हर पार्ट नेम की कैटेगरी है लाइक कैबिनेट, केस फैन, CPU कूलर, मुझे इनका टोटल स्टॉक दिखना चाहिए। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं अपना पूरा डेटा सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर मैं सब टोटल पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं सब टोटल पे क्लिक करूँगा मेरे सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा एंड उस डायलॉग बॉक्स में लिखा होगा कि एट ईच चेंज इन, मतलब वो हमसे पूछ रहा है कि आपको जो सब टोटल चाहिए वो किस बेसिस पे चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा पार्ट नेम जहाँ पर भी चेंज हो रहा है मुझे वहाँ सब टोटल मिले। अब जब मैंने सब टोटल उससे मांगा है तो बट ऑब्वियस है कि इसके अंदर हमें सम का ही यूज़ करना होगा, क्योंकि टोटल का मतलब क्या होता है, सम फॉर्मूला। वैसे आप इसमें चाहो तो आप काउंट, एवरेज वगैरह भी लगा सकते हो, बट अभी के लिए हमें सब टोटल चाहिए तो मैं यहाँ पर सम ले लेता हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा सम हो वो हो स्टॉक क्वांटिटी की बेसिस पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉक क्वांटिटी को टिक किया हुआ है एंड देन आई विल प्रेस ओके। जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा तो आप यहाँ देखेंगे हर कैटेगरी का यहाँ पर अलग अलग टोटल मेरे सामने आ गया है एंड साथ में मेरे सामने उसका एक ग्रैंड टोटल भी आ गया है, ठीक है दोस्तों। एंड आप यहाँ देखेंगे लेफ़्ट साइड में तो 3 बटन मेरे सामने आए हैं। बेसिकली ये एक्सपेंड और श्रिंक बटन है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको एक्सपेंड श्रिंक, और आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे को खाली कैटेगरी वाइज टोटल ही देखना हो तो मैं 2 पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ देखेंगे आप ये 2 पर सारा इसने जितना भी टोटल था दिखा दिया है कैटेगरी वाइज। मैं चाहता हूँ मुझे खाली ग्रैंड टोटल देखना, तो मैं यहाँ 3 पे क्लिक करूँगा, सॉरी मैं यहाँ 1 पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पर ग्रैंड टोटल शो हो जाएगा। एंड मुझे पूरा एक्सपेंड करना है तो मैं यहाँ पर 3 पे क्लिक करूँगा। एंड अगर मुझे इसको हटाना है तो मैं अगेन इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूँगा, मैं क्लिक करूँगा सब टोटल पे एंड मैं यहाँ क्लिक करूँगा रिमूव ऑल पे। तो देखिए दोस्तों डेटा मेरा वापस से पुराने की तरह हो चुका है। जनरली ये सब चीज़ें आपको यूज़ आती हैं जब आप कोई सेल्स डेटा बना रहे हो, कोई फोरकास्टिंग डेटा बना रहे हो, कोई HR की अटेंडेंस बना रहे हो, कहीं पे ग्रुपिंग कर रहे हो, कहीं पर आप लाइक किसी कोई भी कैटेगरी वाइज डेटा बना रहे हो, कोई भी मतलब कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आप कोई डेटा डिज़ाइन कर रहे हो, उस टाइम पे सारे फंक्शन बहुत यूज़ होने वाले हैं। इसमें कुछ और फंक्शंस भी हैं लाइक गेट डेटा, टेक्स्ट फ्रॉम CSV, ये सब हमारे पावर क्वेरी के फंक्शन है, ये सब हम एडवांस में समझेंगे। एंड डेटा टाइप में मेरे अकॉर्डिंगली सिर्फ ये ऑप्शन मेन थे जो मैंने आपको बता दिए एंड इससे इसका यूज़ करके भी अपना काफ़ी टाइम आप बचा लोगे। तो दोस्तों अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अगर आपको 1-to-1 सेशंस की रिक्वायरमेंट है तो आप नीचे दिए गए इस नंबर पे क्लिक कर सकते हैं एंड उस पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो कोर्स में बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, डेटा ज़ेन।